गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ सुबह उठ चुकी हूँ 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठ के सबसे पहले ना मैंने इस कमरे का ना झाड़ू पोछा ही किया है। और उधर हमारी मम्मी जी और देवर जी दोनों सो रहे हैं, तो उतने मैंने सोचा ना कि बार बार दोनों कमरों में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने पहले जो ना फ्रेश होके ना, तो मैंने पहले ना ड्राइंग रूम में, अपने रूम में और बाहर वाले लॉबी में ना झाड़ू लगा के लेके आई हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे सिर्फ पोछा, और यहाँ पर ना चक्की रखी है क्योंकि आटा पीस रहा, गेहूँ पीस रहे हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पर करने के बाद ना मैं पानी ले आई हूँ, और मैंने सुबह ना उठ के मैंने पहले पोछा ही लगाया था कमरे में, दोनों कमरों में और बाहर वाली लॉबी सी में, छज्जा बोलते हैं जिसको। तो मैंने टेबल पे भी मार दिया था, और टेबल क्योंकि गीले कपड़े से अगर टेबल पर उसको मारते हैं तो थोड़ी शाइनिंग सी आ जाती है। और अब इस समय में ये भी चल रहा है कि ना कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चल रही है, और भैया बैठ के लगा होगा थोड़ा हमारा पेट अंदर चला जाए। फिर आई हूँ मैं किचन में, और मैंने किचन में सबसे पहले भिगोना नीचे से उठा के, जो करवे में पानी था ना उस पानी को भर के अब आगे डाल के आई हूँ, मतलब मेन गेट पे डाल के आई हूँ। करवे का पानी उससे बोलते हैं अच्छा होता है, शुभ होता है। तो उसके बाद फिर मैंने भरा यहाँ ताज़ा पानी, और फिर मैंने कुकर निकाला है, और मैंने यहाँ पे लोबिया उबालने के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि लोबिया मेरे को उबालना है। तो उससे पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ किचन में झाड़ू, क्योंकि मैं सुबह भूल चुकी थी। और वही बातों बातों में 5:30 से 6:15 कब बज गए पता ही चला, और भैया दूध निकाल कर ले आए हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ गैस को साफ़ किया और अच्छे से गैस की पूजा की, और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया अपने लोबिया। जिसमें लोबिया में डाला मैंने हल्का सा नमक और पानी डाल के उबाल दिए हैं, ताकि वो उसमें नमक हो जाए। फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए ग्रीन टी, बाद में सबके लिए बनाऊंगी चाय, और मैं बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और जो बर्तन पड़े थे सिंक में रात के रह जाते हैं ना, जब कम दूध चाय के रह जाते हैं, वो बर्तन मैं यहाँ मांज रही हूँ। और काफ़ी आप यहाँ देख सकते हो ग्लास ग्लासिया इस टाइप के ही बर्तन हैं, और फिर मैंने सारे बर्तन उनको लगा दिए हैं। उसके बाद मेरी बन रही है ग्रीन टी, बन चुकी है, रेडी है। और मैंने बनाई है यहाँ फिर से दादाजी की चाय। तो हमारे यहाँ सबसे पहले दादाजी की चाय बनती, क्योंकि वो बहुत तेज़ मीठे वाली चाय पीते हैं, हम थोड़ा कम पीते हैं। तो यहाँ पे मैं खड़े खड़े उनकी अपनी ग्रीन टी भी पी रही हूँ, दादाजी की चाय बन रही है। फिर भैया, दोनों भैया की और मम्मी की चाय बनेगी। दादाजी की चाय जाती है डोंगे में, क्योंकि एज है काफ़ी, हाथ काँपते हैं उनके। तो फिर देखो यहाँ पे ना मैंने ना चक्की चलाने का सोचा। पहले तो एक बार चक्की चला दी थी, लेकिन फिर दोबारा चलाया, और जिसके अंदर जो आटा ड्रम भर चुका था ना, उस ड्रम को भर के ना बाल्टी में जो आटा था उसको नीचे से दबा के फिर दोबारा आटा भर रही हूँ। नहाने से पहले मैंने सोचा एक बार और कर लेती हूँ। पहले तो सुबह किया, फिर मैंने अब ये दोबारा किया। तो आटा मैंने दबा दबा कर भरा, तो उससे अच्छा आटा आ गया सारा। फिर मैंने चक्की लगा दी है, और फिर मैंने उसमें डाले और गेहूँ, जिससे कि पिस जाए, क्योंकि लाइट यहाँ पे आती है 7:30 बजे तक, और शायद 1-1.5 घंटा और चक्की चल जाए, पूरा दिन पड़ी रहती है ना। तो फिर मैं आई हूँ कमरे में, फिर मैं किचन में आके फिर मैंने मम्मी की और भैया की चाय बनाई है, यहीं पे फिर से रेडी किया है। और यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ मैं नव्या का। नव्या को भेजना था मेरे को स्कूल, तो नव्या का दूध गर्म करके मैंने दूध रख चुकी हूँ ठंडा होने के लिए, उबलने के लिए। तो दूध हो रहा है, उबल रहा है नव्या का। तो आज मेरे को बनानी है नव्या के लिए सैलड, लोबिया बोलोगे या स्प्राउट सैलेड बोलोगे, जो भी है, मुझे इतना उसका नाम नहीं पता। फिर मैं अंदर से झाड़ू लगा के आ चुकी थी, क्योंकि अंदर सब बैठे हुए तो अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह उनके सामने कैमरा ले घूमो। अंकित भैया ही मेरे फैन कैमरे का मजाक ले रहे थे, क्या भाभी सुबह सुबह ही लेके चल दी हो। तो सुनना भी पड़ता है। अभी जब आपको कुछ काम करना होता है ना, तो लोगों की 10 बातें सुनना पड़ता है, और आपको अंदर ही अपने आप को मजबूत भी बनाना पड़ता है कि लोगों को तो काम है कहना, और आपको सुनने का काम है। तो हम लगा चुके हैं यहाँ पे आंगन में झाड़ी, और जो भी यहाँ पे जो भी कचरा था वो मैं बाल्टियाँ भर चुकी, बाल्टी मतलब डस्टबिन में। उसके बाद मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू उठा ली मैंने अपने हाथ में, और मैंने पानी अंदर मैं पोछा लगा के आ चुकी हूँ, और मैं किचन में पोछा लग चुका है। तो मेरा बाहर ही लोबिया, मतलब आंगन बोलेंगे हम इसको, आंगन को मैंने धोया। तो मैंने आंगन पूरा नहीं धोया, सिर्फ आगे आगे धोया, क्योंकि मेरे को नव्या को स्कूल भेजना था, तो नव्या के लिए भी लेट हो रहा था। और जहाँ तक है आप यहाँ देख सकते हैं, तो मतलब आधे से ज़्यादा मेरा आंगन धुल चुका, धोया था मैंने। और भाई जल्दी से वाइपर मारो, क्योंकि लड़की का टाइम हो रहा है स्कूल का जाने का। तो बच्चे जाता है तो 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा बना कर दे दो बच्चों को। उठा पे लो, 2.5 साल की लड़की में, 2.5 से ऊपर ही है, 3 साल की नहीं हुई है। उसको उठाओ, उसको रेडी करो,
उसके बाद ये रात के कपड़े हैं जो मशीन में वॉश हो गए थे, तो मैं अब इन्हें तार पर डालने जा रही हूँ जिससे सूख जाए, क्योंकि आजकल फरवरी का महीना ऐसा लगता है कि मई का महीना, तो मई को तो हम समय से पहले याद कर चुके हैं, तो मई के महीने में क्या हाल होगा वो मई के महीने में जाके पता चलेगा। तो मैंने कपड़े सुखा चुकी हूँ, क्योंकि कपड़े ना तो एक्स्ट्री ज़्यादा मेरी थी, क्योंकि साड़ियाँ आजकल मैंने सोचा सीज़न चल रहा है ना, ठंडा ठंडा मौसम, तो अपनी साड़ियाँ ही पहन लेती हूँ। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और नव्या का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। एक तो मैं उसको रखूँगी एप्पल, और उसके बाद बनाऊँगी उसका सैलड में मैंने उसमें डाला है चुकंदर, गाजर, प्याज, टमाटर, और उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, और मूंग की दाल है थोड़ी, जिसमें कि वो अंकुरी से निकल जाते हैं वो। और आप इसको देख लो, छोटा सा ब्लेंडर, मिनी ब्लेंडर बोलेंगे उसको, इससे ना बहुत बड़ी बड़ी चॉपिंग हो जाते हैं, तो हमारे हाथों से ना बहुत बड़ी बड़ी काटने से तो अच्छा रह जाता है। और फिर मैंने डाला है इसमें 2 नींबू टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्का सा डाला मैं इसमें चाट मसाला और सेंधा नमक, काला नमक और हल्की सी मिर्च। वाकई में बहुत टेस्टी बना था ये, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये, मतलब एनर्जी देता है। अगर हम खेत का काम करते हैं या ऑफिस का, तो आप एक बार सुबह ये ना खा के जाओ सैलेड, तो फुल एनर्जी रहता है ये। नव्या का टिफ़िन पैक तो मैं दिखा देती हूँ, उसमें नव्या के टिफ़िन में मैंने क्या क्या पैक किया है। आज कुछ डिफरेंस है। आज मैंने ने ये बनाई है लोबिया, मूंग की दाल और ऑनियन, कैरेट, चुकंदर, इनकी ये सैलेड बनाई है मैंने, जो हेल्दी होती है। और नव्या को मैंने कैरेट दिया है, ये सैलेड दिया है, और साथ में दे दी हूँ मैं अपने बेटी को एप्पल। 2 चम्मच में रख के देती हूँ बेटी को। ये बच्चे स्कूल में जाता है ना, खा लेती हूँ नव्या को उठाने से पहले मैंने दूध उसका गर्म किया हुआ है, उसको शक्कर डाल के दूध उसको पिला के, जब उसे वॉशरूम करके जल्दी से उसको रेडी कर दूंगी। उसको उठाना है, वो भी सो रही है। यहाँ पर सूर्यदेव को जल दो, इधर फेस करके ओम सूर्यदेव नमः। सूर्यदेव की तरफ देखो, सूर्यदेव सामने है, जल दो, ऊपर को होकर जल दो। ओम सूर्यदेव नमः, ओम सूर्यदेव। भूमि स्पर्श 2 बार और रखा किचन में। इसको टांगो। क्यों क्यों क्या हो गया? नव्या जा चुकी है स्कूल, और जाने के बाद मैंने किया अपना नाश्ता। यहाँ बज चुके 8:45, और 8:45 बजे के बाद मैंने पिया चाय, क्योंकि 5:30 बजे से उठ के मैंने अब चाय लिए, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। और साथ में लिए मैंने स्प्राउट सैलड। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। मेरे रूम थोड़ा बिगड़ी हुई हालत थी, क्योंकि अब सुबह का ना ही सो कर उठ चुके थे, और ब्लैंकेट और बेडशीट सही नहीं हुई। तब तक ब्लैंकेट और ये बेडशीट सही ना होना, तो मन में ना उथल पुथल सी रहती है, हाय मेरे रूम में क्या हालत हो रही होगी। और साइड में आज मैंने ये बिठाना है कि इस फोल्डिंग की ना हालत सुधार दूँ, क्योंकि मैंने ये फोल्डिंग तो बिछाया था नव्या के लिए कि भाई सर्दियों में बच्चा खेलेगा, नीचे नहीं बैठ के फोल्डिंग पे खेल लिया करे, क्योंकि ठंडी ना लग जाए और रूम में बैठ कर धूप भी ले ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उस पर हो गया, उल्टा आ चुका है। इस पर कपड़ों का विश्राम, कपड़ों का ढेर आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह से लद जाएगा। मैंने सोचा था कि हाँ बच्चा खेलेगा सब बैठे बैठे, लेकिन मेरे आज गुस्से में मुझे फोल्डिंग उठाना पड़ा, और मैंने किया है उठा के एक तरफ, और ये जितने कपड़े थे ना सब मैंने एडजस्ट कर दिए जहाँ भी इनका ठिकाना था। और मेरी बेटी ने आके मुझसे पूछा, मम्मा आपने फोल्डिंग क्यों उठा दिया, मैं कहाँ बैठूँगा, जैसे कि सारे दिन इसी पे बैठती हूँ, इस तरह से बोलती है। तो मेरे को ना एक रूम में तब तक मेरा बेचैनी सी लगी रहती है, इन कपड़ों को समेट ना लूँ, और ऐसा ना कपड़ों से बिखरा बिखरा रूम ना बेचैनी सी होती है, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसे रूम में। कपड़े नहीं दिखने चाहिए रूम में, मेरे को तो ये ऐसा रूम चाहिए होता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़े ये ना धोने के लिए कपड़े रखे, और ये मैं लेकर आई थी घर से एनर्जी ड्रिंक। तो मैं देख रही थी किस तरह का एनर्जी पाउच है इसमें, और साइड में भी रखी है यहाँ पेंटिंग, जो कि लगने के लिए वेट कर रही है, मेरी पेंटिंग कब लगाओगे मुझको। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में मैंने दाल बनाई है। तो दाल का तड़का लगाने के लिए मैंने उसमें ऑयल डाला है, और मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी।
तड़का मेरे का बन के तैयार और मैंने डाल दिया है। साथ में रखा था यहाँ पे नींबू, और मैंने नींबू भी डाल दिया थोड़ा टेस्ट लाने के लिए। फिर मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ क्या कि मम्मी की बना रही हूँ है चाय, और उनकी चाय देने के बाद फिर मेरे को लगाना है खाना। खाना से पहले जो किचन में बर्तन पड़े हैं चाय के, उनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार तो सुबह कर चुकी थी। और फिर दूसरी बात ये था कि आप अगर आप रोटी बनाने लग जाओ ना, तो उससे पहले जो जिनका बर्तन पड़े उन्हें साफ़ कर दो, वरना बर्तनों का लग जाता है ढेर, जिससे ना मन में ऐसे लगता है हाय इनको पहले बर्तन नहीं मांज लो। ऐसे ना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, एक तो कपड़ों में और दूसरा इन बर्तनों में। तो मैंने किया ये फटाफट बर्तन साफ़। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी, क्योंकि टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे कब कब लगभग। और हमारे परिवार में से आती है चाय, जो कि अभी लेके आने वाले हैं चाची के से मट्ठा आती है, तो मट्ठा आ चुका है। अब इन्होंने मुझे आवाज़ लगा के ये बोला है कि मेरा खाना लगा दे, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा है। और मैंने यहाँ पे इनको साथ में स्प्राउट सैलड भी दी थी, और जिनके लिए मैंने इनसे सुना कि इतना हैवी ना खाना मत दिया कर, मुझसे नहीं झिलता। पतियों की ना एक आदत है हस्बैंड की, आप इन्हें कितना भी अच्छा करके दे लो, लेकिन किसी न किसी चीज़ में कमी निकालते ही हैं। कितना भी अच्छा करो, कमी तो निकालने की इनकी आदत है। और हमारी मम्मी जा रही हैं साड़ी के फॉल लेने के लिए। मैंने कहा चले जाओ, जल्दी से आ जाना, क्योंकि साड़ी में फॉल जल्दी से लग जाएगा, फेस्टिवल आ रहे हैं। उसके बाद मैं इनको खाना खिला रही हूँ 1 बाय 1 करके, कि एक एक रोटियाँ खा लो, क्योंकि गर्म गर्म अच्छी लगती है और एक से दुगनी खाई भी जाती हैं। तो फिर देखो यहाँ पे जो किचन काम होने के बाद 11:30 बजे थे, और मैंने देख रही थी कि कपड़े उतार कर रख दूँ रूम में, क्योंकि कपड़े अब तो कैसे धूप हो चुकी है। और मैंने देखा कि बेटी मेरी आ चुकी है। बेटी कुछ नहीं देख लो ना कैसे परेशान करती है मम्मा को। आप सभी भी करते हो क्या मम्मा को ऐसे परेशान? और यहाँ ये कर रही है मुझे परेशान, कभी रील का घूम घूम जाएगी, कभी तो कुछ कर देगी, इस तरह से करती रहे। फिर बोलते हैं दोस्तों देख लो मेरी मम्मी मुझे परेशान कर रही है। इसे डांटो भी ना तो डांटना भी है, इससे हाल सकता है कि गलती हमारी। हेलो दोस्तों, मेरी लड़की मुझे इतना परेशान करती किसी की हद नहीं। आपने देखी इसकी नौटंकी, कैसी नौटंकी कर रही है मुझसे कि मैं इसे परेशान कर रही हूँ। ये नहीं करती है मुझे इस तरह से। फिर मैं ना यहाँ पे एक और बैग बना रही हूँ, क्योंकि बैग बनाना मुझे अच्छा लगता है। और ये है शाम का समय, और मैंने ये सोफ़े कवर टेबल कवर मैंने वॉश किया था, तो इन्हीं को मैं अच्छे से झाड़ के फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि सूख के मैंने कर चुकी हूँ। और ये कंबली है ना, कंबली ये पापा ओढ़ते हैं सुबह शाम को। इनके रूम में इनकी एक वो सामना ब्लैंकेट और इनकी कंबली ही रखी मिलेगी। और फिर मेरे को ना झाड़ू लगानी थी शाम की, तो शाम की झाड़ू लगाई तो मैंने। उसके बाद ना बस खाना बनाना था, खाने की भी तैयारी करनी थी। वही देखो शाम का समय हो चुका था काफ़ी हद तक। और फिर मैंने ना पूरा रूम को अच्छे से क्लीन किया। और आशा करती हूँ यह वीडियो मेरी आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे ऐसा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।